अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको शेयर करता जाऊँ। बड़ी पहली खबर ये है कि अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जो अब नई वजूद में आई है पाकिस्तान में, कुछ ही अरसा हुआ उनको हुआ है, और नून लीग साथ मिल चुकी हैं और सीट के ऊपर बातचीत हुई, इत्तफाक हुआ आपस में। तो वो अब मुलाकातें भी जारी हैं, नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की, और उसके बाद जहांगीर साहब थे, उसके बाद अलीम खान साहब थे। मॉडर्न टाउन में मुलाकातें इनकी हुई हैं और लोधना से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत की गई है। लोधना की आवाम का ये कहना है कि इस बार नून लीग के साथ खड़े हैं, इस्तेकाम पाकिस्तानी पार्टी के साथ खड़े हैं, जो नई वजूद में अभी पार्टी आई है, इनको जितवाएंगे। और अलीम खान ने खैर मकदम किया और जहांगीर तीन साहब ने भी खैर मकदम किया कि ठीक है जी, आप आएँ और इलेक्शन लड़ें, कोई इशू नहीं है लोधना से, हम आपके साथ हैं। और सीट के ऊपर बातचीत हो गई। अब समझ ये नहीं आ रही कि नून लीग पहले MQM के साथ हाथ मिलाया और कराची गए, और वहाँ पे पहले सीटों की तकसीम नहीं हो रही थी, किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी, क्या सीट के मामला है, बड़े यानी कि हालात ख़राब थे उस टाइम। अब नून लीग ने कराची से भी इत्तफाक हो गया, नून लीग का MQM से सीटों के हवाले से, और इस्तेकाम पाकिस्तान से भी इनका इत्तेहाद हो गया, दोनों जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। अब मसला ये है कि नून लीग अपनी तैयारी कर रही है, और बिलावल साहब भी वो भी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। बिलावल साहब ने कल भी जलसे में कहा कि जी मैदान, हम तो मैदान में हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं इलेक्शन से वो सामने क्यों नहीं आते और डर रहे हैं, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, हमारे सामने आए आप। और उसके बाद सेनेट में अब करारदाद भी मंजूर हो चुकी है कि अब इलेक्शन नहीं होने। उसके बाद फ़ौरन मौलाना फजल रहमान जो हमारे हैं, उनका बयान भी सामने आया, जी ठीक कह रही हैं, जो करारदाद मंजूर हुई है इसकी मैं हमायत करता हूँ, वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब पता नहीं आप सिक्योरिटी इशू हैं या सर्दी है या गर्मी है, ये तो मौलाना फजल रहमान साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने हमायत की है कि अब सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्शन ना करवाए जाए, क्योंकि दिन करीब हैं। और उमर हमीद साहब जो हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो भी छोड़ गए हैं, अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी मैं अब इलेक्शन कमीशन के साथ काम नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जोर दिया जाता है कि आप लोग ये काम करें, ये काम ना करें, 2 नंबरी वाला काम करें, 1 नंबरी वाला काम ना करें, तो जो ईमानदार वहाँ पे बैठे होते हैं लोग, तो वो छोड़ जाते हैं। फिर जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाईजान आप ऐसा काम ना करें, ये काम करें, आप 2 नंबरी वाला काम करें, तो जाहिर सी बात है, जो हर इदारे में 2 नंबर लोग भी होते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, और हर इदारे में ईमानदार लोग भी होते हैं। जब ईमानदार लोगों से 2 नंबर काम करवाने की कोशिश की जाती है, तो ईमानदार जो लोग होते हैं वो छोड़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, इलेक्शन की आमद है और इलेक्शन के दिन करीब हैं, तो उमर हमीद ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं अब इलेक्शन कमीशन के साथ मजीद नहीं चल सकता। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमारे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायद ईसा ने, उन्होंने ऐलान किया है कि जी अब जो इलेक्शन होने हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे, ना डेट आगे जाएगी ना डेट पीछे जाएगी, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस का जो ऐलान है काबिल एहतराम है या नहीं है। उसके बाद जो करारदाद सेनेट में मंजूर हुई है, क्या वो जीतती है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान जीतता है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब सूरत हाल ये है। बिलावल साहब ने 3-4 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया, लाहौर में ही थे बिलावल साहब, कंपेन कर रहे थे अपने इलेक्शन के हवाले से, और काफ़ी लोगों के घर में भी गए और फैता ख़्वानी भी की, काफ़ी लोगों से मिले। जैसे रवाज होता है एक कि इलेक्शन से पहले हर घर में जाते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद किसी को जानते भी नहीं है, कॉल भी नहीं उठाते, आप कौन और मैं कौन, वही बात हो जाती है। तो उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन की हम तैयारी करेंगे और पूरे मुल्क में हम जलसे करेंगे। अच्छा जी, कल की बात है, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी ऐलान कर दिया जी अब कि अब हम भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और टिकटों की तकसीम भी हो चुकी है। पहले टिकटों की तकसीम का बड़ा मामला बना हुआ था नून लीग का, अब वो भी फाइनल उनका हो चुका है, किसको टिकट देनी है किसको टिकट नहीं देनी। वो भी मैदान में इस टाइम उतर चुके हैं, इनके जो MNA थे, MP थे, जितने भी कारकुनान थे या जितने भी सीनियर रहनुमा थे, वो आ चुके हैं मैदान, जिनको टिकट वगैरह मिल चुकी है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि अब बिलावल के पीछे पीछे हम हैं, क्योंकि बिलावल और नून लीग बड़ा मुकाबला सख्त है। लोग तो कह रहे हैं जी PTI और नून लीग का मुकाबला सख्त है, मैं कहता हूँ कि नून लीग और पीपल पार्टी का मुकाबला जो है बहुत सख्त हो चुका है, क्योंकि बिलावल ने ऐलान किया कि हम जलसे कर रहे हैं, तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया, नून लीग ने ऐलान कर दिया जी हम जलसे करने जा रहे हैं और हम तारीखी जलसे करेंगे।
जैसे तारीखी जलसा कुछ अर्सा पहले हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए लंदन से, तो अवाम वहाँ पे आई, तो काफ़ी लोग मीडिया के वहाँ पे मौजूद थे, सोशल मीडिया भी था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, प्रिंट मीडिया भी था। तो जब लोगों से पूछा गया भाई आप क्या करने आए, तो उन्होंने कहा जी बिरयानी खाने आए हैं। तो जब इन्होंने बयान किया सारा कुछ लोगों ने, तो हकीकत कुछ और निकली। लोगों को लाया गया था बिरयानी के लिए, पैसे दिए गए थे। ये लोगों के अल्फाज है, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बना रहा, कि शायद आप लोग समझ रहे हो कि ऐसे शहजाद साहब बैठे हुए हैं कैमरे के सामने, खुद ही अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। ये वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं उन लोगों के बयान कि हमें लाया गया है, हम खुद नहीं आए। किसी को पैसे दिए, किसी को बिरयानी का डब्बा दिया है, किसी को पिक एंड ड्रॉप दिया है। तो ऐसे हालात हुए हैं। अब भी जब जलसे करने जा रहे हैं तो हालात यही होंगे होंगे आपके सामने हैं जो हालात हैं। तो बहरहाल इलेक्शन जो है इस बार बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं, और नून लीग नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, और पीपल पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, और दूसरी जो तीसरी पार्टी जो हमारी है पीटीआई, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है पीटीआई, वो चाहती है कि इलेक्शन हो। तो सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। शाह महमूद के भी कागजात मंजूर हो चुके हैं, जैन कुरैशी के भी कागजात मंजूर हो चुके हैं, इलेक्शन लड़ सकेंगे, जो उनके बेटे हैं साहबजादे हैं उनके। उसके बाद सनम जावेद और मरीम नवाज़ जो है, मरीम नवाज़ के कागजात मंजूर हो चुके हैं, और सनम जावेद के जो कागजात हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये भी हमारा कानून है एक, ठीक है, जो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कल ऐलान कर दिया जी, अब जितने भी नाअहल थे अब वो अहल हो चुके हैं, इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब देखें कि वज़ीर आज़म है हमारे नवाज़ शरीफ साहब साबिक, तो अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो कानूनी तौर पे ऊपर वो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो नाज़रीन सूरत हाल ये है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के हालात कहाँ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं इस टाइम। महंगाई देखें अरूज पे है, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। मैं हल्के में जाता हूँ और प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ पे काफ़ी लोगों से कमेंट्स लेता हूँ, तो उनको लोग यही कहते हैं यार इलेक्शन हो, कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारे बारे में सोचे, आवाम के बारे में सोचे कि हमें कितनी सहूलियात दी जाती हैं, कितनी सहूलियात नहीं दी जाती। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है, और आज की अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।